दोस्तों, क्या कोई महिला अपनी मर्जी से जलकर मर सकती है? अगर नहीं तो फिर सती प्रथा की शुरुआत कैसे हुई? कौन थी पहली महिला जो सती हुई? और इसे खत्म करना क्या इतना आसान था? आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिनसे एक दर्दनाक सच्चाई सामने आएगी। सती प्रथा की पहली घटना कब और कैसे हुई? इतिहासकारों के अनुसार सती प्रथा का सबसे पहली घटना महाभारत काल में हुई थी। कहा जाता है कि मद्र देश की राजकुमारी मद्री, जो कि पांडवों के पिता राजा पांडु की दूसरी पत्नी थी, उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद स्वेच्छा से उनकी चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि द्रौपदी, जो कि पांडवों की पत्नी थी, कर्ण के मृत्यु के पश्चात उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो फिर सवाल उठता है कि अगर सती प्रथा धर्म से जुड़ी होती है तो कुंती, गांधारी, द्रौपदी, उत्तरा, इन लोग अपने पति के मृत्यु के बाद क्यों नहीं सती हुई? सती प्रथा महाभारत या रामायण के जमाने में आम नहीं थी। इसका जिक्र पहली बार गुप्त वंश में लगभग 400 से 500 ईस्वी के समय में मिलता है। लेकिन मध्यकाल में इस प्रथा ने भयानक रूप ले लिया। राजाओं की पत्नियां जौहर करने लगी, यानी युद्ध में पति के मरने के बाद वे जिंदा जल जाती थी ताकि दुश्मन उन्हें बंदी बनाकर उसके साथ दुष्कर्म न कर सके। चित्तौड़ की रानी पद्मावती और अन्य राजपूत रानियों ने जौहर किया था। इस प्रकार धीरे धीरे समाज के कुछ पंडितों और धर्मगुरु ने इसे एक धार्मिक परंपरा बना दिया और विधवाओं को सती होने के लिए मजबूर किए जाने लगे। लेकिन सवाल उठता है, क्या सच में ये परंपरा थी या फिर महिलाओं पर अत्याचार? इसे खत्म करना मुश्किल क्यों था? अब सवाल उठता है कि अगर यह प्रथा इतनी अमानवीय थी तो इसे खत्म करने में इतना समय क्यों लगा? क्योंकि इसे धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों से जोड़ दिया गया था। अगर कोई महिला सती नहीं होती थी तो उसे अपवित्र, अभागिन माना जाता था। कई जगहों पर महिलाओं को जबरदस्ती जलाया जाता था। लेकिन फिर एक व्यक्ति आया जिसने इस अमानवीय प्रथा को चुनौती दी। वो व्यक्ति था राजा राम मोहन राय, जो एक समाज सुधारक और विद्वान थे। उन्होंने जब अपनी भाभी को सती होते हुए देखा तो उनका दिल दहल गया। उन्होंने इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और इसे खत्म करने के लिए अंग्रेज सरकार पर दबाव बनाया। लेकिन क्या ये इतना आसान था? इस कदम से समाज में इनका जमकर विरोध हुआ। कई लोग कहने लगे कि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। लेकिन क्या सच में संस्कृति किसी की जान लेने की इजाजत देती है? 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय की कोशिशों से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। लेकिन ये सिर्फ कानून बनाने से खत्म नहीं हुई। कई सालों तक इसे छुप छुप कर अंजाम दिया जाता रहा। आज भारत में सती प्रथा समाप्त तो हो चुकी है, लेकिन महिलाओं के प्रति अन्याय अब भी जारी है। दहेज प्रथा, बदनामी, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न तथा घरेलू हिंसा जैसी कुरीतियां आधुनिक सती प्रथा के रूप में आज भी मौजूद है। हमारा कर्तव्य है कि हम समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय को याद रखें और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करें। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हाँ, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी और अन्य महत्वपूर्ण कहानियाँ लाते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नया कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।